शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। बिना स्थायी भाव के रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए रौद्र रस का भी स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध के बिना रौद्र रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। आइए विस्तार से इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। रौद्र रस किसी शत्रु या बुरा चाहने वाले या उदंड व्यक्तियों के कार्यों को देखकर जब हमारे मन में अपमान, निंदा, अपकार का भाव उत्पन्न होता है और हमारा मन क्रोध से भर जाता है तो वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो विलन का कार्य देखकर, किसी अत्याचारी का कार्य देखकर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है और हमारा भी मन करता है कि हम भी उसको सजा दें। इसी प्रकार किसी रचना को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में किसी अत्याचारी के प्रति जो क्रोध भाव उत्पन्न होता है उसी से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। आश्रय यहाँ पर क्रोधी व्यक्ति होता है। आलंबन विभाव के रूप में शत्रु, देशद्रोही, कपटी, दुराचारी व्यक्ति होते हैं और उद्दीपन विभाव के रूप में यहाँ पर अपराध, अपशब्द, कुचेष्टाएं करना, किसी का अपकार करना आदि आते हैं। अनुभव में हथियार दिखाना, आंखों का लाल हो जाना, क्रूरता से देखना, गर्जना, ललकारना, इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। संचारी भावों के रूप में मोह, मद, उग्रता, स्मृति, गर्व, इस तरह के संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। रौद्र रस में आश्रय के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोई गुस्से में होता है तो आंखें और मुंह का लाल हो जाना, क्रोध से कांपने लगना, बार बार हथियारों को उठा लेना, इस प्रकार के हाव भाव देखने को मिलते हैं। आइए परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे। यहाँ पर लक्ष्मण के क्रोध को दिखाया गया है। क्रोध के कारण लक्ष्मण की भौं में बल पड़ गया है, उनके होठ फड़क रहे हैं, आंखें लाल हो गई हैं। ये घटना उस समय की है जब सीता स्वयंवर में कोई भी राजा भगवान शिव के धनुष को नहीं तोड़ पाया था। तो राजा जनक कहते हैं पृथ्वी वीरों से सुन्ने हो गई है। इस बात को सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं अभी भगवान राम यहाँ पर है। लक्ष्मण राजा जनक से कहते हैं कि रघुवंशी राम के होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी वीरों से या क्षत्रियों से शून्य हो गई है। यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय लक्ष्मण है, आलंबन राजा जनक हैं और उद्दीप्त करने वाले भाव हैं जनक के वचन। जनक के वचनों को सुनकर लक्ष्मण का क्रोध और उद्दीप्त हो जाता है। अनुभाव के रूप में होठों का फड़कना, भौं का टेढ़ा हो जाना और संचारी भाव के रूप में अमर्ष है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप पढ़ चुके हैं। उस पूरे पाठ में आपने देखा कि यहाँ पर बार बार वीरता दिखाने की बात की जाती है और साथ में क्रोध की बातें की जाती है। तो पूरे ही पाठ में आप पाएंगे कि कहीं पर वीर रस का प्रयोग किया गया है और कहीं पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। इस उदाहरण में परशुराम मुनि लक्ष्मण से क्रोधित होकर कहते हैं रे निरप बालक, कालबस बोलत तो ही ने संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध के कारण परशुराम मुनि इस तरह की बातें लक्ष्मण से कर रहे हैं और बार बार उनकी आंखें लाल हो रही हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं और बार बार अपने कुल्हाड़े को उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। पूरे ही पाठ में आप पाएंगे वीर रस और रौद्र रस है। अगला उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, शबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये उस समय की घटना है जब अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है और अर्जुन अपने पुत्र के शव को देखकर श्री कृष्ण की बातें सुनकर और क्रोधित हो जाते हैं और इस तरह से उनका क्रोध प्रकट होता है, जिस कारण से यहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ये पंक्तियाँ कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है जहाँ पर रौद्र रस व्यक्त हुआ है। अगला रस है भयानक रस। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर भय की उत्पत्ति होती है। किसी घटना को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी डरावनी चीज़ को देखकर हमारे मन में जब भय का संचार होता है तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, डर होता है। इसका आश्रय भयभीत व्यक्ति होता है। इस रस के आलंबन के रूप में भयानक दृश्य हो सकते हैं, भयानक घटनाएं हो सकती हैं, भयानक जीव हो सकते हैं, दुर्घटनाएं या कोई बलवान शत्रु हो सकता है। अनुभावों के रूप में
कांपना, पसीने आना, रोमांचित होना, आवाज़ का लड़खड़ाना, मूर्छित होना, इस तरह के अनुभव होते हैं। संचारी भावों के रूप में चिंता, स्मृति, ग्लानि, त्रास, इस तरह के भाव आते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाई। इस उदाहरण में एक यात्री की बात की गई है। यात्री रास्ते में एक तरफ अजगर को देखकर और दूसरी तरफ शेर को देखकर घबरा जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसके मन में भय का संचार हो जाता है। इस कारण से इस उदाहरण में भयानक रस है। अगला उदाहरण है, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। यहाँ पर उस घटना का वर्णन किया गया है जब अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है और अभिमन्यु के वध पर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा को देखकर सुनकर जयद्रथ के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और जयद्रथ अपना डर दुर्योधन के सामने प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, या तो मुझे अभयदान दीजिए या फिर मुझे रण छोड़कर जाने की आज्ञा दीजिए। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। नबते झपटत बाज लखी, भूलियो सकल परपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो ने रंच। यहाँ पर आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर जो लावा पक्षी है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसका शरीर कांपने लगता है, भय से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं पाता। तो भय के कारण यहाँ पर भयानक रस है। अगला रस है विभत्स रस। किसी व्यक्ति, वस्तु या गंदी, मैली, कुचैली, दुर्गंधपूर्ण वस्तुओं को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, हमारे मन में अजीब से भाव उत्पन्न होते हैं, जुगुप्सा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है, हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। रुधिर, चर्बी, शमशान आदि आलंबन का कार्य करते हैं। कीड़े मकोड़े, दुर्गंध, मांस भक्षण, इस प्रकार के उद्दीपन होते हैं। इसे देखकर नाक सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद करना, किसी भी वस्तु को देखने का मन नहीं करना, ये हमारे अनुभव होते हैं। निर्वेद, ग्लानि, जड़ता, व्याधि, इस तरह के संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। विभत्स रस का वर्णन ज़्यादातर हम सहायक रस के रूप में करते हैं। विभत्स रस के उत्पन्न होने के बाद क्रोध उत्पन्न हो सकता है, रौद्र रस की उत्पत्ति हो सकती है, घृणित वस्तुओं को देखने के बाद, अजीब सी वस्तुओं को देखने बाद भयानक रस उत्पन्न हो सकता है, वीर रस उत्पन्न हो सकता है। इसलिए विभत्स रस का ज़्यादातर प्रयोग सहायक रस के रूप में हम करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला, वेदों की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। ये जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। यहाँ पर मनु ने यज्ञ किया था और यज्ञ में पशु की बलि से जो चित्रण किया गया है उसको देखकर हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। खून के छींटे, बिखरी हुई हड्डियाँ, पशुओं की कातर आवाज़ें, इससे ये भाव और भी उद्दीप्त हो जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, जिस कारण से यहाँ पर विभत्स रस है। अगला उदाहरण है, कहूँ घूम उठत बरती कथूँ है चिता, कहूँ होत शोर कहूँ अर्थी धरी है, कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध जरो बांस, कहूँ गीद भीर मांस नोचत अरी अहे। तो यहाँ पर भी इन पंक्तियों में हमारे मन में घृणा और जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं। ये शमशान का दृश्य है। शमशान में जलती हुई चिताएं, उठता हुआ धुआं, अध जले बांस, हड्डियों का दिखाई देना, गिद्धों के द्वारा मांस को नोचना, ये सारा दृश्य देख के हमारे मन में जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं, घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस है। अगला उदाहरण है, कोई आतडिनी की पहरी माल इतरात दिखावत, कोई चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लावत, कोई मुंडनी ले माल मोद कंदूक लो डारत, कोई रुंडनी पे बैठी केरे जो फारी निकारत। भूषण की ये पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी शमशान का दृश्य दिखाया गया है। आंतों की माला पहनकर इतराना, शरीर पर चर्बी पोतना, नर मुंडों को गेंद की तरह उछालना, सीने पर बैठकर कलेजा फाड़कर निकालना। तो इस प्रकार के दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। इस कारण से यहाँ पर भी विभत्स रस है। आज के इस वीडियो में हमने रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। रौद्र रस का ये उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भयानक रस,
उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं, कामायनी महाकाव्य से ली गई है और यहाँ पर समुद्र में उठती हुई लहरों के विषय में वर्णन किया गया है कि वो इतनी भयानक लग रही है जैसे सांप फन उठाकर आ रहे हों। तो यहाँ पर भी भयानक रस है। विभत्स रस। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींची जीभी स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरिनी काटी काटी के खात विदारत। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं और इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी विभत्स रस है। आशा है आपको ये तीनों रस समझ में आए होंगे। आप इनके और उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अद्भुत रस और शांत रस के विषय में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।